एक इंतहाई पर्सनल आदमी जिसको तमाम तर मालूमात इंफॉर्मेशन दी जाती रही और वो केस को ख़राब करता रहा और उस गद्दार का नाम सामने लाया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए से मुझे जो मालूम हुआ है जिस तरीके से उस गद्दार ने ये चीज़ें ख़राब की हैं, और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, अगर वो ये वीडियो अपलोड क्यों की गई, वजह क्या है वीडियो अपलोड करने की, और किसके कहने पर यह वीडियो अपलोड की गई। ये तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के भी हैं, सवालात और मेरे भी हैं। ये हर उस बाशऊर इंसान के जहन में आने वाला सवाल है कि ये वीडियो क्यों अपलोड की गई और किसके कहने पे अपलोड की गई और किस गद्दार के बारे में है। तो ये मेरे 3 मुतालबात हैं। किसके कहने पे की बात सारी वो हो चुकी है। ये मेरे 3 मुतालबात हैं जो फिलफौर मैं चाहता हूं कि होने चाहिए, ताकि अवाम के जहनों में जो एक सस्पेंस है वो खत्म हो और ये गद्दार जो है वो सामने है। दूसरी बात, इस केस का भी शजरा हमारे पास है और इस केस से कनेक्टेड तमाम लोगों का भी शजरा हमारे पास है। कजाबा गैंग का भी शजरा हमारे पास है और उसका माफी नामा भी हमारे पास है। अगर कोई शख्स गद्दार बना है या उसका सहूलतकार बना है तो उसको हम किसी तौर पे स्पेयर नहीं करेंगे और उस मजलूम बाप का फायदा नहीं उठाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे ज़हरा काज़मी के मुकदमे के हवाले से और एक मजलूम बाप के हवाले से जिसकी बेटी का मुकदमा पिछले 6 महीने से चल रहा है। अप्रैल 2022 से ये मुकदमा चल रहा है और जो एक कुर्ब और अजियत से गुजर रहा है। पिछले दिनों एक यूट्यूबर ने एक वीडियो लगाई जिसमें यह दावा किया गया कि मेहदी काज़मी साहब की टीम में एक इंतहाई क्लोज आदमी, एक इंतहाई पर्सनल आदमी जिसको तमाम तर मालूमात इंफॉर्मेशन दी जाती रही और वो केस को ख़राब करता रहा और उस गद्दार का नाम सामने लाया जा रहा है। तो मेरा इसमें मुतालबा यही है कि देखें, इस केस की इस वीडियो की वजह से जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जो इंतहाई मायूस कुन थी, और इसमें यह भी सामने आया कि कोई जो शख्स गद्दार है वो कौन सा शख्स है जिसने जाली ऑर्डर भेजे, जाली अदालती हुक्मनामा बनवाया और उससे क्या फ़ायदा लिया और उससे ज़हरा काज़मी के केस को क्या नुकसान हुआ और उससे मुकदमे में तख़ीर हुई और ये तख़ीर क्यों की गई। और मेरा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि एक वीडियो अपलोड होती है जिससे जो तमाम तर इस केस से कनेक्टेड लोग हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उनका मोराल डाउन होता है और वो तमाम तर जो लोग हैं उनका किरदार मशकूक होता है कि ये पता नहीं फयाज रामे है, ये पता नहीं एमशिर जट है, ये पता नहीं महरीन सब्तैन है, ये पता नहीं सोहराब बरकत है, ये पता नहीं शाह हुसैन है। हर शख्स का जो रोल है वो काबिल तारीफ है और ना भुलाया जाने वाला है। ये एक टीम वर्क है। इसमें ना फयाज रामे कोई चैंपियन है, इसमें ना शेर है, ना इसमें नासिर इब्राहिम। ये कलेक्टिव एक टीम वर्क है और एक ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ता जो है ये मुतनाज़ा बना अवाम की नज़र में, तमाम देखने वालों की नज़र में। तो मेरा मुख्तसर सा ये मुतालबा है कि ये जो वीडियो बनाई गई उस गद्दार को सामने लाया जाए ताकि जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं वो उससे मोहतात रहें और उनका मोराल हाई हो और उनका मोराल बुलंद हो और जो मजलूम बाप है उसके नॉलेज में ये हकायक लाए जाएं कि कौन उसका फ़ायदा उठा रहा है और कौन जाली ऑर्डर्स बना के फ़ायदा ले रहा है और ज़हरा काज़मी के मुकदमे को ख़राब कर रहा है। तो ये मेरा बहुत अहम एक फ़ैसला है और मुतालबा है कि फिलफौर मेरा मुतालबा है कि वीडियो में जिस गद्दार का जिक्र किया गया है उसको सामने लाया जाए। और इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से मुझे जो मालूम हुआ है जिस तरीके से उस गद्दार ने ये चीज़ें ख़राब की हैं, और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, अगर वो ये वीडियो अपलोड क्यों की गई, वजह क्या है वीडियो अपलोड करने की और किसके कहने पर यह वीडियो अपलोड की गई। ये तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के भी हैं, सवालात और मेरे भी हैं। ये हर उस बाशऊर इंसान के जहन में आने वाला सवाल है कि ये वीडियो क्यों अपलोड की गई और किसके कहने पे अपलोड की गई और किस गद्दार के बारे में है। तो ये मेरे 3 मुतालबात हैं। किसके कहने पे की बात सारी वो हो चुकी है। ये मेरे 3 मुतालबात हैं जो फिलफौर मैं चाहता हूं कि होने चाहिए,
ताकि अवाम के जहनों में जो एक सस्पेंस है वो ख़त्म हो और ये गद्दार जो है वो सामने है। दूसरी बात, इस केस का भी शजरा हमारे पास है और इस केस से कनेक्टेड तमाम लोगों का भी शजरा हमारे पास है। कजाबा गैंग का भी शजरा हमारे पास है और उसका माफी नामा भी हमारे पास है। अगर कोई शख्स गद्दार बना है या उसका सहूलतकार बना है तो उसको हम किसी तौर पे स्पेयर नहीं करेंगे और उस मजलूम बाप का फायदा नहीं उठाने देंगे। और बात करेंगे अदाकारा के हवाले से कि क्या फयाज रामे ने अदाकारा के खिलाफ दावा वापस ले लिया, क्या फयाज रामे ने अदाकारा से राजीनामा कर लिया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने अदाकारा के अगेंस्ट एक दावा हद की इज्जत सूट फॉर डेफामेशन फाइल किया था, जो कि उन्होंने, आप जानते हैं कि इस कमसिन मगविया बच्ची के केस के हवाले से मुसलसल मेरी तज़हीक की और मुझे मुख्तलिफ हिंदूनामों से मंसूब किया और कोई कसर नहीं छोड़ी तिल आज़ारी करने में और वकला कम्युनिटी में और जनरल पब्लिक की नज़र में मेरी रेपुटेशन को हर्ट करने में, इंजर्ड करने में। तो इस हवाले से देखें, मैं जवाब में उनकी तज़हीक तो नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई इस तरह का बेहुदा आदमी हूँ, ना ही मेरा किसी से कोई मजाक है, ना ही मेरा कोई वल्गर इसमें कोई मीनिंग है। तो बेसिकली मैं तज़हीक का जवाब तज़हीक से तो नहीं दे सकता। मैंने अपना एक कानूनी वे इख्तियार किया है और इस हवाले में मैंने सूट फॉर डेफामेशन जो था वो फाइल किया, उसमें नोटिस जारी हुए और उस पर भी मजाक उड़ाया गया इनके पैनल की तरफ से। दैन इसमें मुख्तलिफ लीगल फ्रेटर्निटी के लोग इसमें शामिल होते गए और लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों की जानब से मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप इस मैटर को राजीनामे की तरफ लेकर आएँ और रिकन्सिलिएशन की तरफ लेकर आएँ और इसको क्लोज करें। तो मैं उनकी एफर्ट्स को देखें बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, चाहे उनके पैनल की तरफ से हो चाहे वो हमारे पैनल की तरफ से हो। देखिए, मैं वकला कम्युनिटी की हमेशा इज्जत करता हूं और इनके पैनल के जिन दोस्तों ने वकला कम्युनिटी में से कोशिश की या ये माफीनामा भेजने की कोशिश की, उनकी रिस्पेक्ट बरकरार है। मैं अपनी अच्छी बात है सुलह करवाना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लीगल एक्शन के मुस्तहिक होते हैं। तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूं उनकी इस कावश को, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। इसमें मैं किसी सूरत इनसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं जो कानूनी रास्ता बनता है, चाहे उसमें हार हो या जीत हो, 100% हक और सच की जीत होगी, लेकिन जो कानूनी रास्ता बनता है वो मैंने अपनाया है और वो मैं करूंगा। मैं इसमें ये तो नहीं कहता कि मैं इनको सजाए मौत करवा दूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं इस केस को एक एग्जाम्पल केस बनाऊंगा और मैं इनको बताऊंगा कि वकला कम्युनिटी की जब कोई तस्दीक करता है या कोई जब किसी के एहसासात और जज्बात को इंजर्ड करता है या रेपुटेशन को नुकसान करता है या हर्ट करता है, तो उसका एक लीगल एक्शन भी होता है, एक तरीकाकार भी होता है, सहाफत के कुछ असूल होते हैं। इस तरीके से नहीं होता कि आप यूट्यूब पे बैठ जाएं और लोगों की ज़ातियात के ऊपर बात करना शुरू कर दें और लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप मजाक उड़ाना शुरू कर दें और आप हिंदू नामों से हमें मंसूब करना शुरू कर दें। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता, तो ना ही हम होने देंगे इस हवाले से। तो सिंपल मैं यही कहूँगा, फिर मैं कानूनी आदमी हूँ, मैंने कानूनी रास्ता बनाया है और मैं बिल्कुल इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा किसी से कोई पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन जो एज पर लॉ मेरी तज़हीक हुई है उसको मैं कानूनी तौर पे ज़रूर चलाऊँगा और उसका जो बनता है वो मैं करूँगा। और इसमें जिन लोगों ने काविश की उनसे मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ठीक है, उनकी एक अच्छी विजडम है, अच्छी सोच है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने सुलह की तरफ मामला किए और मेरा भी इनसे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो कानूनी मामलात हैं वो मैं पूरे करूंगा और कुछ मामलात ऐसे होते हैं, ये तो कोई बात ना हुई कि आप अगले दिन किसी को, आज किसी को चपेड़े मार के उसको बदनाम रुस्वा जलील करके अगले दिन कहें जी मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपसे मजाक किया था। तो ऐसा मजाक सर हमें कबूल नहीं है, ऐसा मजाक हमारे अंदर बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, ना हम किसी से ऐसा मजाक रखते हैं। तो अगले 2 दिन में कजाबा गैंग के लिए एक और सरप्राइज होगा इसी केस के हवाले से और वो भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। और ये तो बात होगी कजाबा गैंग की। अब बात कर लेते हैं घर के आस्तीन की, जो अपने ही फेस वैल्यू वाले लोगों को गद्दार डिक्लेयर करने पे तुला हुआ है। तो जो घर का आस्तीन है, जिसने जाली कोर्ट ऑर्डर प्रोवाइड करके
अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इस केस को ख़राब करने की कोशिश की, तो अब वक्त आ गया है कि तमाम गद्दारों का एहतसाब किया जाए, तमाम गैंग के सरगुना फैसिलिटेटर सहूलतकारों का एहतसाब किया जाए। तो बिल्कुल ये तो बज़ाहिर जो लोग हैं कज़ाबा गैंग वगैरह, ये तो हमारे मुखालफीन हैं जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं आस्तीन के सांप। हम उनका भी एहतसाब करेंगे और उनको भी सामने लाएंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।